हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान करने वाले हैं। 1 से लेकर 25 तक हम लोग कर चुके हैं पहले पार्ट में। आज दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हम लोग 26 से 50 तक करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग 4 पार्ट में 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो में आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का PDF आपको हम कहीं पर भी दे सकते हैं पासवर्ड के रूप में। तो वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, जहां पर आपको पासवर्ड अप्लाई करना है और आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें सवाल नंबर 26 से। तो पहला सवाल है आपके पास, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में, जो कि 1949 में स्थापित किया गया था। कब? 1949 में इसे स्थापित किया गया था और ये जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 1994 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा पार्क को भारत में संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। कब? 2009 में इसे सबसे अच्छा घोषित किया गया। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके सामने है, ये कहां दिखाई देता है? तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई देता है कहां पे? असम में। असम में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सोडितपुर, वहां पर आपको ये दिखाई देता है। इसकी स्थापना को लेकर बात करें, इसकी स्थापना 1978 यानी कि 1978 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1985 में यानी कि 1985 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसको। ठीक है भाई, वर्ष 1998 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामेरी को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह प्रसिद्ध किस लिए है? यह प्रसिद्ध इसके लिए है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये आपको असम में दिखाई देता है। कहां पे भाई? ये आपको असम में दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। आपको हम बता दें, यहां पर आप बहुत सारे जीवों को देख सकते हैं, जिनमें एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, हाथी, जंगली भैंसा, हिरण, जंगली सुअर, ये ज्यादा प्रसिद्ध दिखाई देते हैं। तो यहां पर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए ज्यादा फेमस है। क्लियर है। चलिए 29 की बात करते हैं। आपके सामने सवाल है, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपको दिखाई देता है केरला में। स्थान की बात करें, मुन्नार इडुक्की केरला, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। कब? 1984 में इसको स्थापित किया गया था। आपको हम बता दें, इसके उत्तर में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और पूरब में कोडाई कनाल वन्यजीव अभ्यारण्य दिखाई देता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेन पॉइंट, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य देश में स्टार कछुओं का एकमात्र पुनर्वास केंद्र है, जो बड़ा ही चर्चित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हैं? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आप केरला में देखते हैं। कहां पर? केरला में देखते हैं, इडुक्की। इसे 1978 में स्थापित किया गया था। इस पार्क का राजमाला क्षेत्र लोगों के लिए खुला है और यहां से विशिष्ट नीलगिरी तहर जो है उसके दर्शन होते हैं। आपको बता दें, इस अभ्यारण्य में लोग विशिष्ट नील कुरुंजी फूलों की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, जो हर साल मतलब हर 12 साल में खिलता है। समझ गए? ये एक विशेष प्रकार का फूल है जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। अगली बार ये फूल 2030 में आपको दिखाई देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ गए? नील कुरुंजी फूलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां दिखाई देता है? तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में दिखेगा। स्थान के बारे में बात करें, चिकमंगलूर कर्नाटका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे स्थापित किया गया था 1987 में। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे दर्जा दिया गया 1987 में। इसका नामकरण कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। तुंग, आपने नाम सुना होगा, तुंगा, भद्रा, नेत्रावती, ये नदियां जो हैं इसी से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां दिखाई देता है? तो आपको जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आप उड़ीसा में देखते हैं। स्थान मयूरभंज। इसकी स्थापना 1980 में मानी जाती है और भारत सरकार ने 1994 में 1994 में इस उद्यान को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया। यूनेस्को ने 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल की बात करते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, आप सबने इसका नाम भी सुन रखा होगा। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, एमपी की बात करेंगे। इसे 1981 में स्थापित किया गया था। 1994 में राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। कब? 1994 में। आपको बता दें, यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में भी शामिल किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हैं? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप चामोली उत्तराखंड में देखते हैं। स्थापित कब किया गया था? 1980 में। इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है ना भैया। 1982 में इसे नंदा देवी उद्यान घोषित कर दिया गया। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर दर्जा प्रदान कर दिया। तो 2005 भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए भैया आप देख पा रहे होंगे, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है कहां पे? कन्नड़, कर्नाटका। ठीक है, ये यहां पे स्थित है। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। कब? 1956 में। अपने पड़ोसी अंसी नेशनल पार्क के साथ इसे 2007 में अंसी दांडेली टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ये पार्क बंगाल बाघ, काले तेंदुए, ये जो आपके पास फोटो बनी हुई है, काले तेंदुए और भारतीय हाथियों के निवास का स्थान माना जाता है। तो आप ये सब चीजें भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब? 1983 में। इस उद्यान का दायरा 281.5 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत 17 द्वीप और खुली समुद्री खाड़ियां आती हैं, जो आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां दिखाई देता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप कर्नाटका में देखते हैं, और कर्नाटका में एक स्थान है जिसका नाम है चमराज नगर, आप वहीं पर इसको देखते हैं। इसे 1974 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें, तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केरल में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और कर्नाटक में नागरहोल के साथ मिलकर यह भारत के सबसे बड़े जैवमंडल रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न भाग बनता है। तो यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 की बात करते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम तो सबने सुना होगा। ये जो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब? 1977। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिला है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आपको बता दें, वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको स्थान मिला। ये कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए, इन सबके लिए ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां देखते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको उमरिया मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। कहां पर? उमरिया मध्य प्रदेश। इसे 1968 में स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता है। 1993 में इस पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अधीन लाया गया था, या खास तौर पर टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है? तो ये आपको लद्दाख में दिखाई देता है। कहां पे? लद्दाख में दिखाई देता है। इसे 1981 में स्थापित किया गया था। कब? 1981 में इसे स्थापित किया गया था। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। उद्यान कई लुप्तप्राय स्तनधारियों की प्रजातियों जैसे हिम तेंदुए के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो हिम तेंदुए के लिए इसकी प्रसिद्धि है, जो आपको याद रखनी है। बाकी फेमस तो बहुत है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 41 की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। इसे 1977 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। किसके लिए? बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए बड़ा फेमस माना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी बारहसिंघा है और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी बारहसिंघा है। तो ये भी ध्यान रखिए। 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है?
तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देता है। क्षेत्र को 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और बाद में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पार्क का टोटल क्षेत्रफल 426 वर्ग किलोमीटर है और एक 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन से छोटे थैलेसीमिया राष्ट्रीय उद्यान से अलग होता है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां दिखाई देता है? तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई देता है कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थान कोयम्बटूर व तिरुपुर में आपको दिखाई देता है। इसे 1976 में स्थापित किया गया था। 1989 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एशियाई जंगली हाथी, इन सबको यहाँ पर आप विशाल रूप से देख सकते हैं। ठीक है ना भैया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बड़ी गिलहरी भी यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको कहाँ दिखाई देता है? तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको दक्षिणी त्रिपुरा में दिखाई देता है। कहाँ पे? दक्षिणी त्रिपुरा। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको पासवर्ड क्या डालना है? दीपक 444 444, स्पेस नहीं देना है। ठीक है ना, दीपक 444, जिससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और अपने पास सुरक्षित रख पाएंगे। लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विशाल जल भंडार है। ध्यान रखिएगा, यह जल भंडार कई प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करता है। इस अभ्यारण्य में आपको हाथी, बाइसन, बार्किंग हिरण, जंगली बकरी और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलते हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। चलिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहां दिखाई देता है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको चंफाई मिजोरम में दिखाई देता है। इसे 1991 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह म्यांमार के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है। यह उद्यान मिजोरम की राजधानी आइजोल से 245 किलोमीटर पूर्व में दिखाई देता है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको सवाई माधोपुर राजस्थान में दिखाई देता है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह अरावली पहाड़ियों और विंध्य पठार के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहां दिखाई देता है? तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान आपको त्रिपुरा में दिखाई देता है। इसे 2007 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य का धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक अपना अलग ही किस्म का पार्क माना जाता है। समझ गए? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यही आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। ये आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो धूमिल तेंदुओं का घर माना जाता है। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, धूमिल तेंदुओं के घर के रूप में आप इसे मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये सवाल है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है ये आप तमिलनाडु में देखते हैं, नीलगिरी की कहानी है। ठीक है, इसे 2001 में स्थापित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर स्थित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 78.46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान को की स्टोन प्रजाति नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। इसका जो एरिया है वो 940 किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहां दिखाई देता है? सतारा, कोल्हापुर और सांगली महाराष्ट्र में दिखाई देता है। समझ गए? इसे 2004 में स्थापित किया गया था। यह उद्यान उत्तरी पश्चिमी घाट की सह्याद्री रेंज के शिखर पर फैला हुआ है। इस उद्यान को वर्ष 2012 यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत केंद्र घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के वो 25 राष्ट्रीय उद्यान भाग 2 को लेकर हम आपके सामने हाजिर थे, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करने का प्रयास करना। फिलहाल हम मिलेंगे आपको अपने अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करें। धन्यवाद।